नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख खाड़ियों को देखेंगे। देखिए, इससे एग्जाम में जो है घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खाड़ी क्या होता है। तो देखिए, यह एक ऐसा जलाशय होता है कि जो एक ओर से समुद्र से खुला होता है और तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। तो उसी को जो है खाड़ी कहा जाता है। देखिए, खाड़ी जो होता है वो समुद्र का पानी स्थल को छेद कर अंदर चला जाता है। स्थल के माटी को काट कर क्या करता है कि अंदर चला जाता है। तो वह एक ओर से समुद्र से खुल जाता है और तीन ओर से जो है स्थल से घिरा होता है। तो उसी को हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, खाड़ी को जो है आकार के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। क्योंकि देखिए कि जब समुद्र का पानी स्थल को काट काट कर आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कहीं पर पतला काटे, कहीं पर उससे मोटा काट दे। इसलिए जो है आकार के हिसाब से खाड़ी को तीन भागों में बांटा गया है, जो आप इसको देख रहे हैं। क्रीक, गल्फ और बे, ये तीन भाग जो है आकार के हिसाब से बांटे गए हैं खाड़ी को। ठीक है। तो देखिए, क्रीक क्या होता है। देखिए, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो वह सोता कहलाता है, यानी क्रीक कहलाता है। देखिए, समुद्र का पानी जो होता है यदि स्थलीय भाग के बहुत पतला माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको जो है क्रीक कहते हैं, यानी सोता कहते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले गुजरात के उत्तर पश्चिम में यानी यहाँ पर सर क्रीक है, इसको लेकर जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था। ठीक है। तो बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का पानी प्रवेश करता है तो उसी को जो है क्रीक कहा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है। वही अगर गल्फ की बात करें तो यह सोता से बड़ा होता है, यानी समुद्र का पानी जब स्थलीय भाग के बड़ा आकार में प्रवेश करे तो उसको जो है गल्फ कहते हैं। यह गल्फ जो है क्रीक से बड़ा होता है, यानी आकार में उससे बड़ा होता है गल्फ। ठीक है। सबसे बड़ा गल्फ जो है मैक्सिको का गल्फ है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो वह है मैक्सिको का गल्फ। उसके बाद है बे यानी खाड़ी, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, यह जो बे है यह गल्फ से भी बड़ा होता है। देखिए, आकार में गल्फ से अगर बड़ा है तो उसको जो है खाड़ी कहा जाएगा, यानी बे कहा जाएगा। ठीक है। तो क्रीक होता है और क्रीक से आकार में बड़ा होता है गल्फ, और गल्फ से भी आकार में बड़ा हो जाता है खाड़ी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, भारत में जो है बहुत सी खाड़ियां हैं, जैसे में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। आइए अब इन्हीं सभी खाड़ियों के बारे में हम पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मनार की खाड़ी। देखिए, यह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मनार की खाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ भारत के प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थित है। इसका मतलब हुआ कि संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियां यहाँ पर जो है पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कि समुद्री गाय और 3600 जीवों और पौधों की प्रजातियां पाई जाती है मनार की खाड़ी में। ठीक है। इसलिए इसको जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। मनार की खाड़ी को जैव विविधता का मतलब ही होता है कि जहाँ पर जीवों में विविधता यानी अंतर पाया जाता हो, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर रहते हो, तो उस क्षेत्र को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो मनार की खाड़ी भी जो है वो जैव विविधता वाला क्षेत्र है। देखिए, मनार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर मनार की खाड़ी है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पाक की खाड़ी। देखिए, यह भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। यह प्रवाल जीवों के लिए प्रसिद्ध है। पाक की खाड़ी जो है यह प्रवाल जीवों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, प्रवाल जो है यह एक प्रकार का जीव होता है जो पौधों की तरह होता है। इसको जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है
और पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको प्रवाल जीव कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रवाल जीव जो है पाक की खाड़ी में पाया जाता है। इस खाड़ी में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं पाक की खाड़ी में। ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं पाक जल संधि। यह कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। देखिए पाक जल संधि जो है यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला जल संधि कौन है, तो वह है पाक जल संधि। लेकिन पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि। और पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ता कौन है, तो पाक जल संधि। ठीक है, अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी। देखिए यह खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। यह एक प्रकार का त्रिभुजाकार खाड़ी है। देखिए त्रिभुज के आकार का यह खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, जो पश्चिम से भारत व श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश एवं पूर्व से म्यांमार तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा घिरी हुई है। देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी है उसके पश्चिम में भारत और श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में जो भी चक्रवात आता है इसी खाड़ी के वजह से आता है। देखिए बंगाल के खाड़ी के वजह से ये जो भारत का पूर्वी भाग है इसमें जो भी चक्रवात आता है यह बंगाल के खाड़ी के वजह से ही आता है। देखिए बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां आके गिरती है। उनमें से कुछ नदियां हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी। ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं खंभात की खाड़ी। देखिए यह गुजरात राज्य से सटी हुई है खंभात की खाड़ी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। देखिए खंभात की खाड़ी जो है यह मुंबई शहर को और काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा इसी खंभात की खाड़ी में पैदा होती है। देखिए सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाला खाड़ी कौन सा है, तो वह है खंभात की खाड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची ज्वारीय तरंगे आती रहती है, इस वजह से जो है सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पर पैदा किया जाता है खंभात की खाड़ी में। ठीक है, देखिए ज्वारीय तरंगे और ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए यह एक प्रकार का समुद्र में उठती लहर होती है ज्वारीय तरंगे। उसी को जो समुद्र में लहरें उठती है उन्हीं को कहा जाता है ज्वारीय तरंगे। और इसका उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जैसे में बिजली उत्पादन करने में ज्वारीय तरंगे का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में, इसलिए इसको ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा सबसे अधिक उत्पन्न कहाँ पर किया जाता है, तो खंभात की खाड़ी में किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ऊंची ज्वारीय तरंगे कनाडा में स्थित है, जो फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी में सबसे अधिक ज्वारीय तरंगे जो है उत्पन्न होती है और ये कहाँ पर है, तो कनाडा में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉक्स की खाड़ी। देखिए यह गुजरात राज्य में ही स्थित है। कॉक्स की खाड़ी भी किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। भारत में इस खाड़ी के निकट कई महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाए गए हैं, जैसे में कंडला बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह और ओखा बंदरगाह। तो ये जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं भारत के, वह कॉक्स के खाड़ी में ही स्थित है, इसके निकट में बनाए गए हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कॉक्स की खाड़ी में ही है। देखिए भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर बनाया गया है, तो कॉक्स की खाड़ी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कारवाड़ की खाड़ी। देखिए ये जो कारवाड़ की खाड़ी है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर है कारवाड़ की खाड़ी, कर्नाटक राज्य से सटा हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कटाव की समस्या है। देखिए पानी के कारण जो है स्थलीय भाग में कटाव होता है, तो करवाड़ की खाड़ी में जो है सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वह है कटाव की समस्या, जो समुद्रों के द्वारा होता है। यह खाड़ी सी बर्ड परियोजना के लिए जानी जाती है। करवाड़ की खाड़ी में सी बर्ड परियोजना चलाया गया है। सी बर्ड परियोजना जो है यह नौसेना से संबंधित है, यानी नेवी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सी बर्ड परियोजना कहाँ पर चलाया गया है, तो करवाड़ की खाड़ी में। ठीक है, इसी के ऊपर बैंक खाड़ी है जो महाराष्ट्र राज्य से सटी हुई है। देखिए ये जो है बैंक खाड़ी, यह महाराष्ट्र राज्य से सटी हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है।